नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग कंप्यूटर का अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 24 करते हैं और देखते हैं 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? यानी कि कॉपी और पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी है वो क्या है? तो कंट्रोल सी से आपका कॉपी हो जाएगा और कंट्रोल पी से पेस्ट हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों ए और बी हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। वह टेक्स्ट चुने जिसे आप कॉपी करना चाहते हैं, मतलब वह टेक्स्ट चुनना है जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं और कंट्रोल सी दबाएं। अपने कर्सर को वहां रखें जहां आप कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं और कंट्रोल भी दबाएं, आपका कॉपी पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप दस्तावेज फोल्डर से कोई फाइल कट करके संगीत फोल्डर में डालते हैं तो क्या हो जाएगा? तो आप उस फाइल को केवल संगीत फोल्डर में पा सकेंगे, यानी कि आपका यही सही होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। यदि आप किसी फाइल या फोल्डर को कट करते हैं तो वह गायब नहीं होता बल्कि पारदर्शी हो जाता है। जब आप उस फाइल फोल्डर को पेस्ट करते हैं तो वह नए स्थान पर चला जाता है और मूल स्थान से गायब हो जाता है। इसलिए एक फाइल या फोल्डर के साथ कट पेस्ट का उपयोग करना मूव एक्शन का उपयोग करके इसे स्थानांतरित करने के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द कंप्यूटर कीबोर्ड से संबंधित नहीं है? मतलब ये चारों ऑप्शन में कौन सा वर्ड जो है वो कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। तो कौन सा वर्ड नहीं है? आपका मास्टर कुंजी। बाकी बात आपका क्वार्टरी, फंक्शन की और न्यूमेरिक कीपैड, ये सभी क्या है? कंप्यूटर से, मतलब कंप्यूटर कीबोर्ड से संबंधित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। क्वार्टरी लैटिन लिपि वर्णों की एक कीबोर्ड लेआउट है। यह नाम कीबोर्ड के ऊपरी बाएं अक्षर पंक्ति पर पहली 6 कुंजियों के क्रम से आता है। फंक्शन कुंजी, फंक्शन कुंजियों का उपयोग विशिष्ट कार्यों को करने के लिए किया जाता है। उन्हें F1, F2, F3 और के रूप में लेबल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड को कैलकुलेटर शैली की दक्षता प्रदान करने के लिए नंबर दर्ज करने के लिए डिजाइन किया गया है। कंट्रोल और शिफ्ट कुंजियां कैसी होती है? ये कैसी कुंजियां हैं? ये आपके संशोधक है, यानी कि इसको मॉडिफायर भी बोल सकते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। संशोधक कुंजियों में अल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट और विंडोज कुंजी शामिल है। इन कुंजियों का उपयोग आमतौर पर किसी विशेष कार्य को करने के लिए अन्य कुंजियों के संयोजन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बटन जो कीबोर्ड फीचर जैसे कैप्स लॉक को शुरू या बंद करता है कहलाता है। उसको क्या बोलते हैं? तो टॉगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉगल। इसकी व्याख्या देखते हैं। टॉगल कुंजी एक कुंजी है जिसका उपयोग किसी फंक्शन को चालू या बंद करने या दो फंक्शन के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है। कैप्स लॉक कुंजी, नंबर लॉक कुंजी, स्क्रॉल लॉक कुंजी टॉगल कुंजी के उदाहरण कौन कौन सा? तो कैप्स लॉक, नंबर लॉक और कौन सा? स्क्रॉल लॉक कुंजी क्या है? आपका टॉगल कुंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू प्रदर्शित करती है? कौन करती है? तो कंट्रोल प्लस F2 से हम लोग प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस F2 प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग करके प्रिंट से पूर्व प्रिंट के लिए त्रुटि का अवलोकन कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। ओपनिंग हेल्प के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका F1 का प्रयोग किया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। फंक्शन कुंजी
कुछ विशेष क्रियाओं को करने के लिए कंप्यूटर कीबोर्ड पर एक कुंजी है। F1 फंक्शन की का उपयोग ओपनिंग हेल्प के लिए किया जाता है। F2 कुंजी का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में किसी हाईलाइट की गई फाइल या आइकन का नाम बदलने के लिए किया जाता है, यानी कि रीनेम के लिए F2 कुंजी का उपयोग किया जाता है। F3 कुंजी का उपयोग अनुप्रयोगों की खोज यानी फंक्शन को सक्रिय करने के लिए किया जाता है। और F4 की का प्रयोग ओपन विंडोज और टैब्स को बंद करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में किस इंटरफेस का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका कमांड लाइन इंटरफेस का उपयोग किया जाता है। किसमें? MS DOS में। इसकी व्याख्या देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि MS DOS एक गैर ग्राफिकल कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 86 DOS से प्राप्त हुआ है और IBM संगत कंप्यूटरों के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच मध्यस्थ के रूप में क्या कार्य करता है? तो क्या कार्य करता है? तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच मध्यस्थता करता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का एक संग्रह है जो कंप्यूटर के समग्र संचालन को नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। पर उपलब्ध महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज है, आपका लिनक्स हो गया, मैक OS हो गया, यूनिक्स हो गया, MS DOS हो गया और उबंटू, ये सभी क्या है? ये सभी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन सा है? तो लिनक्स तो है, उबंटू भी है, सोलारिस भी है, बट आपका पाइथन नहीं है। ये पाइथन क्या है? ये आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका पाइथन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की सूची जैसे देखते हैं, लिनक्स है, यूनिक्स है, मैक OS है, एंड्रॉयड है और MS DOS है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और भी ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ है, देखते हैं। जैसे उबंटू है आपका, सोलारिस है, विंडोज है और मिनिक्स भी है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? मतलब कौन सा इसमें हार्डवेयर नहीं है? तो आपका MS ऑफिस, ये हार्डवेयर नहीं है। क्या है? ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बाकी बाद माउस आपका हार्डवेयर है, मॉनिटर भी हार्डवेयर और कीबोर्ड भी हार्डवेयर, जिसको हम लोग अपने हाथों से छू सकते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर में कंप्यूटर की भौतिक भाग शामिल होते हैं जैसे कैश, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, कंप्यूटर डेटा स्टोरेज, ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड, स्पीकर और मदरबोर्ड, ये सभी क्या है? कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक IP एड्रेस क्या होता है? तो IP एड्रेस क्या होता है? यह कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर का पता होता है, जिसको क्या बोलते हैं? IP एड्रेस यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस यानी कि IP एड्रेस एक कंप्यूटर नेटवर्क को प्रत्येक डिवाइस को प्रदान किया गया एक संख्यात्मक लेबल है जो संचार के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। IP एड्रेस स्पेस को इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी यानी कि IAN और 5 क्षेत्रीय इंटरनेट रजिस्टर यानी कि RIRS द्वारा विश्व स्तर पर प्रतिबंधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 10 ये तो आपका है, फिर WPS ये भी है, लिब्रे ये भी, बट क्वांटम आपका ये ऑफिस पैकेज नहीं है। कि व्याख्या देखते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग एक प्रकार का कंप्यूटर है जो क्वांटम स्टेटस की सामूहिक विशेषताओं का उपयोग
कंप्यूटेशन को पूरा करने के लिए करता है, जैसे कि सुपरपोजिशन, इंटरफेस और इंटेंगलमेंट। इसकी व्याख्या देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 10 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक संस्करण है, जिसे 15 अप्रैल 2010 को उत्पादन के लिए और 15 जून 2010 को सार्वजनिक उपलब्धता के लिए ऑफिस 2007 के उत्तराधिकारी और ऑफिस 2013 के पूर्व जारी किया गया था। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 10 जो था वो 15 अप्रैल 2010 को उत्पादन के लिए और 15 जून 2010 को सार्वजनिक उपलब्धता के लिए लॉन्च किया गया था। और देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं WPS ऑफिस एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, iOS, एंड्रॉयड और हार्मोनी ओएस ऑफिस सूट है, जिसे झुहाई स्थित चीनी सॉफ्टवेयर कंपनी किगसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन का लिब्रे ऑफिस एक फ्री और ओपन सोर्स ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर पैकेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उसको कंपाइलर बोला जाता है। यानी कि एक कंपाइलर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक प्रोग्रामिंग भाषा यानी सोर्स कोड में लिखे गए कंप्यूटर कोड को दूसरी भाषा यानी कि लक्षित यानी टारगेटेड लैंग्वेज में अनुवादित करता है। आगे देखते हैं, कंपाइलर एक मात्र प्रोसेसर नहीं है जिनका उपयोग सोर्स प्रोग्राम का अनुवाद करने के लिए किया जाता है। एक इंटरप्रेटर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो सांकेतिक कार्यों को परिवर्तित करता है और फिर उन्हें निष्पादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन देखते हैं। तो किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका मशीन, असेंबली और उच्च स्तरीय भाषाएं का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हम मशीन भाषा, असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय भाषा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर पुस्तकालयों में सबसे उपयुक्त है? तो कौन सा उपयुक्त है? तो आपका सही हो जाएगा आंसर डिजिटल। यानी कि पुस्तकालय में कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर संसाधनों का प्राथमिक उपयोग शैक्षिक और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए है। आमतौर पर इन उद्देश्यों के लिए पुस्तकालयों में डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेबेज द्वारा एनालिटिकल इंजन कब प्रस्तावित किया गया था? तो कब प्रस्तावित किया गया था? तो आपका 1832 ईस्वी में प्रस्तावित किया गया था। एनालिटिकल इंजन अंग्रेजी गणितज्ञ और कंप्यूटर अग्रणी चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया एक प्रस्तावित यांत्रिक सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर है। यह पहली बार 1932 ईस्वी में पूर्व प्रस्तावित किया गया था और चार्ल्स बेबेज को क्या बोलता है? कंप्यूटर का फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। किसको? चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो किस लिए किया जाता है? तो उपरोक्त सभी, यानी कि कंप्यूटिंग के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए और दस्तावेजों का संग्रह के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग आजकल विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कंप्यूटिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, दस्तावेजों का भंडारण, गेम ब्राउजर करना और वेब आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? तो क्या नाम दिया गया है? तो नैनो कंप्यूटर नाम दिया गया है। नैनो कंप्यूटर आणविक पैमाने के कंप्यूटर को दिया गया नाम है। नैनो कंप्यूटिंग का एक वर्णन करता है
जो बहुत छोटे या नैनो स्केल उपकरणों का उपयोग करता है। 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा है। मतलब 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा को 1 नैनोमीटर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में VLSI तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया था? तो किस तकनीक में परिवर्तित किया गया था? तो आपका ULSI तकनीक में परिवर्तित किया गया था। 5वीं पीढ़ी में VLSI तकनीक ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक बन गई, जिसके परिणाम स्वरूप 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक घटकों वाले माइक्रोप्रोसेसर चिप्स का उत्पादन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर का प्रयोग सेकेंड जनरेशन में, और सिलिकॉन चिप यानी कि क्या IC इंटीग्रेटेड सर्किट का 3rd जनरेशन में। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर सर्किट के लिए वैक्यूम ट्यूब और मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम का इस्तेमाल करते हैं, और अक्सर बड़े होते थे, पूरे कमरे को घेर लेते थे। किसमें? आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, और आपका उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यानी कि पहली पीढ़ी देखते हैं, पहली पीढ़ी 5वीं पीढ़ी, इसमें VLSI और आपका ULSI हो जाएगा। फिर इसमें और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है इसमें चौथी पीढ़ी, ये ट्रांजिस्टर होगा, दूसरी पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब। इसका सही आंसर आपका D हो जाएगा। देखते हैं इसकी व्याख्या। पहली पीढ़ी 1940 से 1956, यानी कि मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम और सर्किट के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल, किस यानी कि प्रथम पीढ़ी में। दूसरी पीढ़ी 1956 से 1963, दूसरी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग, और पिछली पीढ़ी की तुलना में छोटा, तेज, सस्ता और अधिक ऊर्जा कुशल और अधिक विश्वसनीय। तीसरी पीढ़ी में यानी कि 1964 से 71 300 ट्रांजिस्टर की क्षमता वाले इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट देखते हैं चौथी पीढ़ी 1972 से 2010 प्रयुक्त VLSI बहुत बड़े पैमाने का एकीकरण, और 5वीं पीढ़ी 2010 से आज तक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित, और ये पोर्टेबल, बेहतर प्रसंस्करण गति और नेटवर्क कनेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलने का कार्य करता है? तो कौन करता है? तो आपका इंटरप्रेटर करता है, और कौन करता है? कंपाइलर करता है। यानी कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर ऐसे प्रोग्राम हैं जो कुछ उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम को कुछ कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लिए मशीन कोड में अनुवादित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर आपका डेटा स्टोर करने के लिए एक सक्षम डिवाइस है, सही है। डेटा विश्लेषण करने में सक्षम है, ये भी सही है। पूरी गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, ये भी सही, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा D हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। इसमें डेटा को स्टोर, पुनः प्राप्त और प्रोसेस करने की क्षमता है। आप पहले से ही जानते होंगे कि आप दस्तावेज टाइप करने, ईमेल भेजने, गेम खेलने और वेब ब्राउज़र करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। आप इसका उपयोग स्प्रेडशीट, प्रस्तुतियों और यहाँ तक कि वीडियो को संपादित करने या बनाने के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं पीढ़ी की परियोजना को लागू करने के लिए स्थापित नई संस्था है, तो कौन सी नई संस्था है? ये आपका है ICOT यानी इंस्टीट्यूट फॉर न्यू जनरेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1982 ईस्वी में जापान सरकार ने परियोजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया
और विभिन्न जापानी कंप्यूटर कंपनियों के साथ संयुक्त निवेश के माध्यम से नई पीढ़ी के कंप्यूटर प्रौद्योगिकी संस्थान ICOT की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। कंप्यूटर को निम्नलिखित में से किस श्रेणी के कमान में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो किस श्रेणी में? तो आपका PC, सुपर माइक्रो, लार्ज, सुपर कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर को PC, सुपर माइक्रो, लार्ज, सुपर कंप्यूटर श्रेणीबद्ध क्रम में वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की डिवाइस ड्राइव, CD-ROM ड्राइव और नेटवर्क ड्राइव की सामग्री प्रदर्शित करता है? तो कौन करता है? तो आपका माई कंप्यूटर के द्वारा प्रदर्शित होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। माई कंप्यूटर यह एक सिस्टम फोल्डर है। मेरा कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव, CD-ROM ड्राइव और नेटवर्क ड्राइव की सामग्री प्रदर्शित करता है। इसमें हम फाइल और फोल्डर को अलग अलग व्यू में देख और स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HD, SD, VGA आदि शब्द संबंधित है। किससे संबंधित है? तो आपका गुणवत्ता प्रदर्शन से संबंधित है। वीडियो की गुणवत्ता निर्धारित करने के ये विभिन्न तरीके हैं। HD यानी कि हाई डेफिनिशन, SD यानी कि स्टैंडर्ड डेफिनिशन और VGA यानी वीडियो ग्राफिक्स एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉनिटर भी कहा जाता है। यानी कंप्यूटर मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपका वीडियो के नाम से जाना जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि वीडियो भी कहा जाता है। वीडियो में डिस्प्ले डिवाइस और कीबोर्ड होता है और उसमें माउस भी शामिल हो सकता है। एक प्रभावी दृश्य प्रदर्शन का डिजाइन सामान्य सिद्धांतों पर आधारित होता है, जिसमें मानव दृष्टि की प्रकृति और कार्य की प्रकृति दोनों शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन WYSIWYG का पूर्ण रूप है? इसका सही आंसर हो जाएगा व्हाट यू सी आई व्हाट यू गेट। व्हाट यू सी आई व्हाट यू गेट। इसकी व्याख्या देखते हैं। WYSIWYG यानी व्हाट यू सी आई व्हाट यू गेट कंप्यूटर में वाइज ई विंग के रूप में उच्चारित एक सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता या डेवलपर को उस उत्पाद का पूर्वावलोकन प्राप्त करने की अनुमति देता है जिस पर वे आउटपुट को अंतिम रूप से पहले काम कर रहे हैं, या उन्हें पहले परिणाम देखने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर की ऊर्ध्वाधर लंबाई की उसकी क्षैतिज लंबाई से क्या संबंधित है? तो ऊर्ध्वाधर लंबाई और क्षैतिज लंबाई से क्या संबंधित है? तो डॉट पिच, रिजोल्यूशन, एस्पेक्ट रेशियो या आकार। इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर देखते हैं 31 का सी यानी कि एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो क्षैतिज लंबाई का ऊर्ध्वाधर लंबाई से अनुपात है। मॉनिटर्स का पक्षानुपात आमतौर पर 4:3, 5:4, 16:10 और 16:9 होता है। डॉट पिच डिस्प्ले की तीक्ष्णता को परिभाषित करता है। रिजोल्यूशन प्रदर्शित किए जा सकने वाले प्रत्येक आयाम में अलग अलग पिक्सेल की संख्या। आकार नहीं, बिट्स की संख्या जो एक विशेष कंप्यूटर का CPU एक समय में संभाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMPS का फुल फॉर्म क्या है? नहीं, SMPS का फुल फॉर्म क्या हो? इसका सही आंसर हो जाएगा स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इसकी व्याख्या देखते हैं। SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, जिसे स्विचिंग मोड पावर सप्लाई भी कहा जाता है। SMPS एक इलेक्ट्रॉनिक बिजली आपूर्ति प्रणाली है जो विद्युत शक्ति को प्रभावित ढंग से स्थानांतरित करने के लिए एक स्विचिंग नियामक का उपयोग करती है। यह एक PSU यानी बिजली
आपूर्ति इकाई और आमतौर पर कंप्यूटर में वोल्टेज को कंप्यूटर के लिए उपयुक्त सीमा में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होता है उतना ही पिक्सल करीब होंगे, यानी कि जितना रेजोल्यूशन मॉनिटर का ज़्यादा होता है पिक्सल जो होते हैं उतने ही करीब करीब होते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। रिजोल्यूशन का अर्थ है अधिक पिक्सल प्रति इंच, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक पिक्सल से उच्च गुणवत्ता यानी स्पष्ट छवि बनती है। कम रिजोल्यूशन वाली छवियों में कम पिक्सल होते हैं और यदि कुछ पिक्सल बहुत बड़े होते हैं। आमतौर पर जब कोई छवि खींची जाती है तो वे दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज द्वारा स्वचालित रूप से कौन से कंप्यूटर डिवाइस की पहचान की जाती है? किसकी? तो प्लग एंड प्ले डिवाइस की स्वयं पहचान की जाती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्लग एंड प्ले विंडोज का वह हिस्सा है जो कंप्यूटर सिस्टम को उपयोगकर्ता द्वारा न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ हार्डवेयर परिवर्तनों के अनुकूल बनाने में सक्षम बनाता है। एक उपयोगकर्ता मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन किए बिना और कंप्यूटर हार्डवेयर के ज्ञान के बिना उपकरणों को जोड़ और हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मदरबोर्ड पेवमेंट परफेक्ट 20 पिन करेक्टर उपयोग करता है? तो कौन सा करता है? तो आपका ATX। इसकी व्याख्या देखते हैं। ATX यानी एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड एक मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर है जो एक 20 पिन करेक्टर का उपयोग करता है। ATX इंटेल द्वारा 1955 में 80 फॉर्म फैक्टर जैसे पिछले वास्तविक मानकों में सुधार के लिए विकसित किया गया था। यह कई वर्षों में डेस्कटॉप कंप्यूटर, संलग्न मदरबोर्ड और बिजली आपूर्ति डिजाइन में पहला बड़ा बदलाव था, जिससे भागों के मानकीकरण और विनिर्माण में सुधार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। निम्न में से कौन सा आंतरिक हार्ड ड्राइव प्रकार नहीं है? तो कौन नहीं है? तो यूएसबी क्या है आपका? ये बाहरी उपयोग के लिए प्रयोग किया जाता है। की व्याख्या देखते हैं। एक आंतरिक हार्ड ड्राइव एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर स्थित प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस है। इसमें आमतौर पर पहले से इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम और अन्य फाइलें होती है। अधिकांश डेस्कटॉप कंप्यूटरों में कई आंतरिक हार्ड ड्राइव होते हैं जो उन्हें अधिक डेटा संग्रहण प्रदान करने की अनुमति देते हैं। ड्राइव दो प्रकार के होते हैं, एक HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। अधिकांश पीसी और लैपटॉप में HDD स्थापित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर स्कैन टेक्स्ट को एडिटेबल टेक्स्ट में ट्रांसलेट कर सकता है? तो कौन कर सकता है? आपका OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। वह प्रक्रिया है जो पाठ की छवि को मशीन पठनीय पाठ प्रारूप में परिवर्तित करती है। OCR अनुप्रयोगों का उपयोग आमतौर पर PDF और छवियों से पाठ को पकड़ने और पाठ को संपादन योग्य प्रारूपों जैसे वर्ड, एक्सेल या एक सादा पाठ फाइल में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। OCR का उपयोग फाइलों और दस्तावेजों को खोजने योग्य बनाने के लिए, डिजिटलाइज करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर मॉनिटर में रिफ्रेश बफर को भी कहा जाता है। तो रिफ्रेश बफर को क्या कहा जाता है? तो पिक्सेल मैप कहा जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कलर मॉनिटर पर रिफ्रेश बफर को पिक्सेल मैप भी कहा जाता है। एक बिटमैप को कभी-कभी एक बिट प्रति पिक्सेल के साथ दर्शाया जाता है। छवि में प्रत्येक बिंदु को केवल दो रंगों यानी मोनोक्रोम
में से एक होने की अनुमति देता है। एक पिक्सल मैप प्रत्येक पिक्सल को कई रंगों में से कोई भी होने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिक्सल है तो एक पिक्सल क्या है, तो आपका तस्वीर का सबसे छोटा हिस्सा है। इसकी व्याख्या देखते हैं। एक पिक्सल एक चित्र तत्व है। पिक्सल शब्द पिक्चर एलिमेंट शब्द का योग है। यह एक कंप्यूटर डिस्प्ले के सबसे छोटे पता योग या परिवर्तनशील भाग का प्रतिनिधित्व करता है। एक रेखापुंज ग्राफिक पेंट प्रोग्राम द्वारा बनाई गई तस्वीर में एक बिंदु या एक डिजिटल कैमरा का प्रकाश कैच करने वाला तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन से प्रोग्राम हैं जो एक सिस्टम के दूसरे सिस्टम के कार्य की नकल करते हैं? यानी कौन है? एम्यूलेटर है, सिम्युलेटर है, मूल्यांकनकर्ता या पीसीबी है। तो इसका सही आंसर देखते हैं 40 का। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एम्यूलेटर। एक एम्यूलेटर उत्पादन वातावरण और सॉफ्टवेयर सुविधाओं की सभी हार्डवेयर सुविधाओं की नकल करने का प्रयास करते हैं। एक एम्यूलेटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है जो एक कंप्यूटर सिस्टम यानी होस्ट कहा जाता है को दूसरे कंप्यूटर सिस्टम जिसे गेस्ट कहा जाता है की तरह व्यवहार करने में सक्षम बनाता है। एक एम्यूलेटर आमतौर पर मेजबान सिस्टम को सॉफ्टवेयर चलाने या अतिथि सिस्टम के लिए डिजाइन किए गए परिधीय उपकरणों का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक्सल किससे संबंधित है? तो पिक्सल किससे संबंधित है? आपका ग्राफिक्स से संबंधित है। एक पिक्सल एक डिजिटल छवि या ग्राफिक्स की सबसे छोटी इकाई है जिसे डिजिटल डिस्प्ले डिवाइस पर प्रदर्शित किया जा सकता है। डिजिटल ग्राफिक्स में एक पिक्सल बुनियादी रीजनेबल इकाई है। कंप्यूटर डिस्प्ले पर एक पूर्ण छवि, वीडियो, टेक्स्ट या किसी भी दृश्य वस्तु को बनाने के लिए पिक्सल को संयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेरॉन, पेंटियम और कोर ऑर्डर प्रारूप है। तो किसके प्रारूप है? तो आपका कंप्यूटर प्रोसेसर के प्रारूप है। एक प्रोसेसर यानी सीपीयू लॉजिक सर्किट सिस्टम है जो कमांड का जवाब देता है और बुनियादी निर्देशों को संसाधित करता है जो कंप्यूटर को वांछित परिणाम देने के लिए ड्राइव करता है। सेलेरॉन, पेंटियम और कोर कंप्यूटर प्रोसेसर है। सेलेरॉन कम बिजली और कम लागत पर काम करने वाला है। पेंटियम 90 के दशक के अंत में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था और कोर सबसे उन्नत और शक्तिशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपीईजी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। इसकी व्याख्या देखते हैं। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप यानी एमपीईजी पूर्ण गति वाली छवियों के संपीड़न के लिए एक डिजिटल वीडियो मानक है। एमपीईजी इनकोडिंग के साथ प्राप्त संपीड़न अनुपात इसे डिजिटल वीडियो डेटा के वितरण के लिए एक आदर्श मानक बनाते हैं। एमपीईजी 1 मोनो और स्टीरियो साउंड कोडिंग से संबंधित है। आमतौर पर उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो के लिए उपयोग की जाने वाली सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी पर। एमपीईजी 2 में कम नमूना आवृत्तियों का विस्तार होता है, कम बीट दर पर बेहतर ध्वनि की गुणवत्ता प्रदान करता है और मल्टी चैनल ध्वनि के लिए एक पिक्चर होता है। एमपीईजी 3 और एमपीईजी 4 अधिक सुधारों के साथ विकास के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन सेवर एक फॉग कंट्रोल पैनल में आइकन जोड़ता है। एड प्रोग्राम, रीजनल सेटिंग, डिस्प्ले या सिस्टम सेटिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि स्क्रीन सेवर को बदलने के लिए हम डेस्कटॉप और प्रॉपर्टीज में राइट क्लिक करके और कंट्रोल पैनल डिस्प्ले पर क्लिक करके भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूल टिप टेक्स्ट है। तो टूल टिप टेक्स्ट क्या है?
तो आपका टूल टिप टेक्स्ट तब दिखाई देता है जब माउस के साथ किसी ऑब्जेक्ट पर समय के साथ ले जाया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। एक टूल टिप का संक्षिप्त सूचनात्मक संदेश है जो तब प्रकट होता है जब कई उपयोगकर्ता ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI में किसी तत्व के साथ इंटरैक्ट करता है। टूल लिप्स आमतौर पर दो तरीकों में से एक में शुरू किए जाते हैं, माउस होवर जेस्चर के माध्यम से, कीबोर्ड होवर जेस्चर के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है MDI। MDI में सभी विंडोज एक विंडो के अंतर्गत यानी मॉडर्न विंडोज के अलावे। इसकी व्याख्या देखते हैं। अधिकांश दस्तावेज इंटरफेस MI मतलब MDI अनुप्रयोग एक समय में एक से अधिक दस्तावेज खोलने की अनुमति देता है। यह एकल दस्तावेज इंटरफेस यानी SDI अनुप्रयोगों के विपरीत है जो एक समय में केवल एक दस्तावेज में हेरफेर कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो .NET MDI एप्लीकेशन एक उदाहरण है। कई स्रोत फाइलें और डिजाइन दृश्य एक साथ खोले जा सकते हैं। इसके विपरीत नोटपैड और SDI एप्लीकेशन का एक उदाहरण है। किसी दस्तावेज को खोलने से पहले खोले गए किसी भी दस्तावेज को बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MDI हानिकारक होता है तो किसमें? तो इनमें सभी, यानी कि वर्तमान में विंडोज के बारे में कम जानकारी, कंटेंट ओवरलैप और उपरोक्त दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा D। MDI के कुछ नुकसान हैं। MDI एक साथ कई अनुप्रयोगों के साथ काम करने और अधिक कठिन बना सकता है, जिसमें एक दूसरे को स्पष्ट किए बिना कई अनुप्रयोगों से विंडोज को एक साथ व्यवस्थित किया जा सकता है। साझा मेनू बदल सकता है जिससे कुछ उपयोगकर्ताओं को भ्रम हो सकता है। UPI का पूरा नाम है, तो UPI का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, मतलब UPS है, UPI नहीं UPS है। इसकी व्याख्या देखते हैं। एक अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई या अनइंटरप्टेबल पावर सोर्स UPS एक विद्युत उपकरण है जो इनपुट पावर स्रोत या मेन पावर विफल होने पर लोड को आपातकालीन शक्ति प्रदान करता है। एक UPS एक सहायक या आपातकालीन पावर सिस्टम या स्टैंड बाय जनरेटर से भी भिन्न होता है, जिसमें यह बैटरी, सुपर कैपेसिटर या फ्लाईव्हील्स में संग्रहित ऊर्जा की आपूर्ति करके इनपुट पावर रुकावटों से तात्कालिक सुरक्षा प्रदान करता है। अधिकांश अबाधित बिजली स्रोतों का ऑन बैटरी रन टाइम अपेक्षाकृत कम कुछ मिनट है, लेकिन स्टैंड बाय पावर स्रोत शुरू करने या संरक्षित उपकरण को ठीक से बंद करने के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो किस पीढ़ी से संबंधित है? तो आपका दूसरी पीढ़ी से क्या है? ट्रांजिस्टर। दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर 1956 से 63 तक, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी 1955 से 56 ईस्वी तक वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वचालित रूप से प्रोग्राम करने योग्य उपकरण APT किसके विकास मतलब किसने विकसित किया? तो किसने किया? तो आपका डगल टी रॉस। यह एक ऐसी भाषा है जो कंप्यूटर ज्योमेट्री के संबंध में टूल पाथ परिभाषित करता है और अक्सर पोस्ट प्रोसेसर जनरेटर की नई NC फाइलों के लिए बेसिक बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में ENIAC का क्या अर्थ है? तो ENIAC का अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड और कंप्यूटर। इसकी व्याख्या देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और
कंप्यूटर यह दुनिया का पहला सामान्य प्रयोजन वाला कंप्यूटर था। इस प्रेस द्वारा शिलाकाय मस्तिष्क के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने डिजाइन किया था? किसने डिजाइन किया था? तो समरेंद्र कुमार मिश्रा। समरेंद्र कुमार मिश्रा ने 1953-54 में भारतीय सांख्यिकी संस्थानों में भारत का पहला एनालॉग कंप्यूटर डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, बेसिक कंप्यूटर भाषा के संदर्भ में बेसिक का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या चीज का प्रयोग हुआ है? तो आपका इंटीग्रेटेड सर्किट। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर के स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का इस्तेमाल किया गया था। एक एकल आईसी से संबंधित सर्किट के साथ कई ट्रांजिस्टर, विरोधक और कनेक्टिविटी मतलब कैपेसिटर होते हैं। आईसी की खोज जैक किल्वी ने किया। आईसी खोज किसने किया? तो जैक किल्वी। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से और भी सेट चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद एंड जोहार।